साल 1981 अमेरिका में एक मर्डर होता है। एक महिला जिसे ब्रूटली मार दिया जाता है, वो भी उसके खुद के घर में। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और 140 प्लस एविडेंस कलेक्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगले 40 सालों तक वो ये पता ही नहीं कर पाती कि ये क्राइम आखिर किसने किया था। लेकिन फिर कैसे एक कोका कोला कैन ने इस 40 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण एंड यू आर वाचिंग क्राइम फाइल्स बाय किरण। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक स्टेट कोलोराडो से, जहाँ की चेरी हिल्स विलेज में एक 34 साल की लड़की सिल्विया क्वेल रहा करती थी। वो एक ब्राइट और आर्टिस्टिक वुमन थी। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। सिल्विया अपने अंकल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी और वो उन्हीं के आर्किटेक्चर फर्म में काम किया करती थी एज अ सेक्रेटरी। इनफैक्ट वो बेकिंग और पोट्री में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी। सिल्विया ने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया था, जहां वो वेडिंग केक्स बनाया करती थी। सिल्विया अपनी फैमिली की काफी ज्यादा क्लोज थी। सिल्विया की फैमिली में उसकी मॉम, उसके डैड और उसकी एक छोटी सिस्टर थी। अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के बाद सिल्विया ने अपने पेरेंट्स के घर के पास ही अपना खुद का एक घर ले लिया था। सिल्विया और उनके फादर का एक डेली रूटीन था, जहां सिल्विया के फादर रोज सिल्विया के घर आते और सुबह की कॉफी दोनों साथ में ही एंजॉय करते। लेकिन 4 अगस्त 1981 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन सिल्विया के फादर जब सिल्विया के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो दरवाज़ा है वो खुला है और जो विंडो थी वो भी टूटी हुई थी। उन्हें थोड़ा डाउटफुल तो लग रही थी चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे उनकी चीखें निकल गई। सिल्विया अपने घर के लिविंग रूम के फ्लोर पर डेड थी। सिल्विया की बॉडी लिविंग रूम के फ्लोर पर पड़ी थी। वो सिल्विया की बॉडी पर एक टॉवल डाल देते हैं और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने टेलीफोन उठाया उस टेलीफोन की वायर्स कटी हुई थी। थोड़ी ही देर में कोलोराडो पुलिस वहाँ आ जाती है। सिल्विया को मारा गया था और उसके साथ रेप भी हुआ था। सिल्विया ने आखिरी वक्त तक अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि सिल्विया बच नहीं पाई। क्राइम सीन से पुलिस ने 140 प्लस एविडेंस कलेक्ट किए थे। पुलिस ने हर एंगल से चेक किया, लेकिन उन्हें कोई सस्पेक्ट नहीं मिला और केस एक ठंडे बस्ती में चला गया। सालों तक किसी को नहीं पता चल पाया कि सिल्विया के साथ वो सब किसने किया था। सिल्विया के पेरेंट्स ने काफ़ी सालों तक वेट किया, लेकिन 1990s में उनकी भी डेथ हो जाती है। सिल्विया के पेरेंट्स ने जस्टिस के लिए कई सालों तक वेट किया, लेकिन 1990s में उनकी डेथ हो जाती है। अब साल आ जाता है 2000। कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने कारपेट से मेल डीएनए निकाला, लेकिन उन्हें डेटाबेस में कोई मैच नहीं मिला। एक बार फिर ये केस कोल्ड हो गया। फिर साल 2020 आ जाता है। करीबन 20 साल बाद जेनेटिक जेनियोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। चेरी हिल्स पुलिस ने यूनाइटेड डेटा कलेक्ट से कांटेक्ट किया, जो डीएनए जेनियोलॉजी से केस सॉल्व करती है। उन्होंने पब्लिक जेनियोलॉजी यूज करके एक रिलेटिव डेटा मैच निकाला और फिर एक नाम सामने आया, डेविड एंडरसन। वो एक टाइम में चेरी हिल्स विलेज के पास ही रहा करता था। जनवरी 2021 में पुलिस ने उसके नेब्रास्का में एक अपार्टमेंट के डस्टबिन से एक कोका कोला के कैन को कलेक्ट किया, साथ में कई और सारा वेस्ट भी था। इसके बाद उन सारी चीज़ों का डीएनए होता है और डीएनए में ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि वो क्राइम एंडरसन ने ही किया था। जनवरी 2021 में इन्वेस्टिगेटर्स ने नेब्रास्का के उसके अपार्टमेंट से डस्टबिन के ट्रैश में से कोका कोला कैन और कुछ और चीज़ें कलेक्ट की, जिसके बाद वो उन सारी चीज़ों को डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज देती है, जहाँ से कुछ ही दिनों में रिपोर्ट्स आती है। इसके बाद ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये क्राइम डेविड ने ही किया था। फरवरी 2021 62 ईयर ओल्ड डेविड एंडरसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस वक्त वो एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एंडरसन ने जूरी को कहा कि उसका सिल्विया के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। एंडरसन के लॉयर्स का कहना था कि ये मर्डर सिल्विया के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया था, लेकिन डीएनए एविडेंस क्लियर थे, किसी और का डीएनए वहां था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एंडरसन का डीएनए सब पर मौजूद था। किसी और इंसान का कोई ट्रेस नहीं मिला। इस केस के फर्स्ट ट्रायल में जूरी अपना डिसीजन नहीं ले पाती, लेकिन जून 2022 में सेकेंड ट्रायल हुआ और 30 जून 2022 को जूरी ने वर्डिक्ट दिया, गिल्टी ऑफ बोथ काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर। एंडरसन को लाइफ सेंटेंस मिली, वो भी बिना किसी पैरोल के अगले 20 सालों तक। सिल्विया के पेरेंट्स जस्टिस देख नहीं पाए।
भले ही इस केस में 40 साल लग गए, लेकिन 40 सालों बाद सिल्विया को जस्टिस तो मिली। ये केस उन सभी लोगों के लिए एक होप है जो आज भी जस्टिस का वेट कर रहे हैं।